नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में हम लोग सवाल लगाने जा रहे हैं मिक्सचर से संबंधित, मिश्रण से संबंधित। दोस्तों, हमने पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर पढ़ाया है जिसमें हमने क्या बात की थी। तो बात की थी, सबसे पहला वीडियो था, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया था कि एलिगेशन कैसे लगाया जाएगा, और दूसरे वीडियो में आप एलिगेशन लगाना सीख चुके थे, वहां पर आप शेर बन चुके थे एलिगेशन के। ठीक है, तो अब यह है चौथा वीडियो। यहां पर आपको अब हम बताएंगे कि क्या होता है कि आपके पास दो मिक्सचर होते हैं। आपके पास क्या होते हैं? आपके पास दो मिक्सचर होते हैं। एक मिक्सचर में दूध और पानी और दूसरे मिक्सचर में दूध और पानी। आप क्या करते हो, एक बर्तन में पलट देते हो। वही दो मिक्सचर जिसमें अलग अलग अनुपात है दूध और पानी का, अलग अलग अनुपात है, जो भी आप विलियन में मिलाना चाह रहे हो उसका अलग अलग अनुपात है, और वो क्या कर देते हो, आप उलट देते हो एक बड़े बर्तन में, और फिर पूछा जाता है कि उस बड़े बर्तन में क्या अनुपात हो गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, बड़ा सरल क्वेश्चन है। कैसे इसको करना है तो वो बस आप थोड़ी देर देख लो। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ही आप सीख जाओगे। आगे के क्वेश्चन फिर आपको उसी तरीके से सरल लगने लगेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मेरे लाल? चलो आओ देखो। जब मिश्रण में तीसरा मिश्रण तैयार किया जाए, जब मिश्रणों से, यानी कि अलग अलग मिक्सचर हैं, उनको एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है तो एक नया मिक्सचर बन जाता है। उस मिक्सचर में आपको बताना है कितना दूध, कितना पानी, यानी कितना आपका अनुपात बन रहा है, यही आपको बताना है। ठीक है, ध्यान दो। समान क्षमता के दो कंटेनर हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दो कंटेनर हैं और इन्होंने एक चीज क्या कह दी है, समान क्षमता के। बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोल दिया है, इसको बिल्कुल आप हल्के में लेना ही ना। क्या कह रहे हैं, समान क्षमता के। समान क्षमता का मतलब जानते हो, दोनों तरफ उतना ही क्या है, उतना ही मिक्सचर, उतनी ही क्वांटिटी है, उतनी ही धारिता है दोनों बर्तनों की, उतनी ही क्वांटिटी आएगी। यानी अगर इसमें भी आप पानी भरोगे तो उतना ही आएगा, तो उतना ही इसमें भी आएगा। समान क्षमता के कह रहे दो कंटेनर है। पहले में दूध और पानी कितना है, 3:1 है, दूध पानी। दूसरे में दूध और पानी कितना है, 5:1 है। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या समान क्वांटिटी है समान क्वांटिटी? यहां पर 3:1 है, यहां पर 5:6। समान क्वांटिटी तो है नहीं। अब बच्चे, जब समान क्वांटिटी नहीं है तो समान क्वांटिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी क्या है? मजबूरी यहां पर यह है कि समान क्षमता के बोल दिया इन्होंने। अब बड़ी दिक्कत है, तो समान कर लो। समान करना तो हमने आपको सिखाया है कैसे। देखो, यहां पर 3:1 टोटल कितना है, 4 है। 5:1 कितना है, 5:1 6 है। दो तरीके समान करने के हम बताएंगे। जब आपके पास दो ही बर्तन हो, जब आपके पास दो ही बर्तन हो तो आप क्या करो, आप 6 से इसमें गुणा मार दो, इस वाले बर्तन में। टोटल किया है 3:1 4, 5:1 6। इसका आप इस वाले बर्तन में गुणा मार दो, तब भी समान हो जाएंगे। एक बार करके देखते हैं, फिर एक दूसरा तरीका बताएंगे समान कैसे करते हैं। चलो पहले एक दूसरा तरीका भी हम बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे 3:1 कितना है, 4 है। 5:1 कितना है, 6 है। आप देखो ये कट कितने से रहा है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2। 4 और 6 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। यानी 4 और 6 में 2 कॉमन है। 4 और 6 में 2 ही तो कॉमन है। 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। 2 हटा दो तो 2 इससे हटाओगे, 2 बचेगा। यानी 2 से आप इसमें गुणा मार दो। 2 इससे भी हटाओगे तो 3 बचेगा। 3 से आप इसमें गुणा मार दो। समझे? फिर से बात को, अगर नहीं बात समझ में आई फिर से समझो। हमको समान करने का मैं जुगाड़ सिखा रहा हूं यहां पर। क्यों? क्योंकि समान क्षमता बोला है, फिर से मैं सीख रहा हूं। 4 और 6 है ना, यहां पर 2 कॉमन है दोनों में। जैसे ही 2 हम घसीट लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा इसमें। तो 2 हम जहां घसीटेंगे तो इसमें बचेगा 2 दूना 4, 2 बचेगा। इससे भी 2 घसीट दो तो कितना बचेगा। आप एक चीज अच्छा और बताओ, हटाओ, सरल चीज बता दे। तुम सरल चीज सीखोगे ना, सरल चीज हमेशा सीखते हो। 4 और 6 का अनुपात मान लो थोड़ी देर के लिए। काट दो भैया, 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा ये। यानी आप 3 का गुणा इधर कर दो, 2 का गुणा क्या कर दो, इधर कर दो। एक ये तरीका है, हो जाएगा ये तरीका। क्लियर है? अब एक तरीका और सीखो। अच्छा,
ये तरीका तो हो ही जाएगा। समान करने के मैं तरीके बता रहा हूं आपको। अब दूसरा तरीका क्या है बच्चे, 3 1 4 इधर भी कर लिया, 5 1 6 इधर भी कर लिया। 6 4 का आप एलसीएम ले लो। 6 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ गया 6 4 का कितना 12। 6 4 का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया है। अब 4 से देखो 12 कितने बार जा रहा है, कहोगे सर जी 4 23 12 3 बार जा रहा है। 4 का पहाड़ा 12 में कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, यानी इसमें 3 से गुणा करना है। 6 का पहाड़ा कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 6 दूना 12, यानी इसमें गुणा कितने का करना है, 2 का करना है। तो एक एलसीएम वाला तरीका सीख गया हो, एक रेशियो वाला तरीका सीख गया हो, पर्याप्त है इतने। तो हमको एलसीएम से अच्छा वो तरीका लग रहा है, 2 जब हो विलयन, 2 विलयन को मिलाना, 2 मिक्सचर को मिलाना हो, तो सबसे अच्छा तरीका वही होता है। तो ये वाला एलसीएम वाला हटाओ, ये तो कर ही लेंगे भैया, ये तो कर ही लेंगे। तो जैसे ये जोड़ा 3 1 कितना 4, 5 1 कितना 6, इसको काट दो, रेशियो बनाओ, तो 2 दूना 4, 2 3 6, उल्टा गुणा करना बस। 3 से गुणा किया इस वाले में तिरछा, 3 से गुणा करो, 3 तरफ को 9, 3 1 के 3, 2 का गुणा 2 पंचे 10, 2 1 के 2। अब देखो क्या बर्तन में समान चीजें हो गई, 9 3 12, 10 2 12, सेम हो गए। ये जुगाड़ था सेम करने का, यही तो कह रहे हैं समान क्षमता यानी समान क्वांटिटी होनी चाहिए। अब समान क्वांटिटी हो गई है तो अब कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे दूध कितना है 9, यहाँ पर दूध कितना है 10, 9 10 दूध कितना हो गया 19। यहाँ पर पानी कितना है 3, यहाँ पर पानी कितना है 2, 3 2 5, पानी कितना हो गया 5, यानी बड़े बर्तन में जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 19 और 5 का। क्या आपने निकाला 19 और 5 का रेशियो? ठीक है, क्लियर। तो आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताओ। ठीक, तो यहां पर आपने 9 और 3, अच्छा यहां पर आगे कुछ कह रहे हैं क्या, यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना बनेगा, तो दूध और पानी का अनुपात 19 और 5 बन जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है, सही आंसर है। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे फिर हम सीख लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं बिल्कुल सही हुआ है कि नहीं। 3 1 9 3 9 10 19 3 2 5, बिल्कुल सही है। तो 19 अनुपात 5 तुम्हारा सही है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने 34 है, इसको भी करते हैं वैसे। समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं, पहले में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, पहले में 1:3 है, दूसरे में 3:5 है। 2 ही कंटेनर हैं, तो इसको तो हमने तरीका बताया, 5 3 कितना 8, 3 1 कितना 4, 3 1 कितना है 4, और इसको काट दो, 4 1 के 4, 4 दूना 8, गुणा करना है, 2 से इसमें गुणा करना है, 1 से इसमें गुणा करना है। 2 से जब करेंगे तो 2 1 के 2, 2 3 6, 1 से करेंगे जब इसमें 1 3 3, 1 पंचे 5, देखो बराबर हो गया 6 2 9, 6 2 8, 5 3 8, दोनों कंटेनर में बराबर बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने समान क्षमता के कहा है 2 कंटेनर। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? दूध और पानी का अनुपात पूछा है, तो दूध दूध अलग जोड़ लो, 3 2 कितना 3 2 5, और इसके बाद पानी पानी अलग जोड़ लो, पानी पानी कितना है, तो 6 5 11, यानी 5:11 कितना आ जाएगा 5:11, यानी इसमें मात्रा कितनी हो जाएगी 5 और 11 की हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ पर इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर दूध और पानी का रेशियो बड़े बर्तन में 5:11 हो जाएगा। दूध 5 है, पानी 11 है, दूध पानी 11 5 11 में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। अगला क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर 35 है तो सॉल्व करते हैं। 3 समान क्षमता की बोतलों, अब यहाँ पर 3 क्षमताएं हैं, 3 जार हैं, यानी एक जार में 2:5 में दूध और पानी था, एक जार में 3:4 में दूध और पानी था, और एक जार में 4:5 में था। इसमें आप एलसीएम ले लोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लोगे अगर, पहले तो जोड़ना है 5 2 7, क्यों करना है? क्योंकि समान क्षमता के हैं। 4 3 कितना 7, 5 2 7, 4 3 7, 5 4, लेकिन यहाँ कितना हो गया 9 हो गया। देखो यहाँ पर 2 सेम है 9, अगर 9 का गुणा इन दोनों में मार दो, 7 का गुणा इसमें मार दो, तब भी सेम हो जाएगा। मैं करके बता देता हूँ, नहीं तो आप एलसीएम ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, 7 7 है, 7 का गुणा इसमें मार दो, तो 7 का गुणा अगर इसमें मारेंगे तो 7 पना 35,
7 का गुणा 7 चौक 28 और 9 का गुणा दोनों में मारना है, 9 का गुणा दोनों में मारना है। तो 9 का गुणा दोनों में 9 दूना 18, 9 पना 45, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। अब हम दूध अलग कर लेते हैं। दूध पहला वाला है सब में 18, 27, 28। दूध अलग जोड़ लें तो 7 7 14 15 8 5 13 कितना हो गया 23, 3 हासिल लगे 2 2 2 4 4 2 6 1 7 73 अनुपात 45 36 और 35 अलग जोड़ लेंगे तो 5 5 10 6 16 के 6 हासिल लगे 1 3 3 6 1 7 4 11 116। ये आपका आ गया दूध और पानी 73 और 116। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 73 और 16 आपका सही है, ठीक है। चलो तो ये 73 दूध हो गया, 116 क्या हो गया? पानी हो गया। क्लियर है, कंफर्म है? तो ये चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी। और यहां पर आप एलसीएम ले सकते थे, यहां पर आप एलसीएम ले लेते तब भी हम आपको बता देते वही आता, तब भी आपका क्या आता? वही आता। चलो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 7 9 का एलसीएम कितना आएगा? 7 में 63 आएगा, यानी जब 7 से 63 को भाग करोगे तो 9 आएगा, यानी इसमें गुणा किससे करना है? 9 से, और 9 से ही किया। 9 दूना 18, 9 पना 45। 7 से जब 63 में भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 9 बार। 7 9 63, यानी इसमें भी भाग 9 से ही करना है। 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। 9 का भाग 63 में 7 बार जाएगा। 9 7 63, यानी इसमें 7 से गुणा किया है तो 7 चौक 28, 7 पन्ना 35। बाद में जोड़ लिया तो कितना आया? 73 और कितना आ गया? 116। यही तो आ रहा था ना, यही तो आ रहा था ना। तो बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 3 समान माप के बर्तनों में पेट्रोल और कैरोसिन तेल का मिश्रण है। 3 फिर से बर्तन हैं जिसमें पहला वाला पेट्रोल, दूसरा वाला कैरोसिन, पेट्रोल कैरोसिन, पेट्रोल कैरोसिन। 3 बर्तन है जिसमें पेट्रोल कैरोसिन भरा है। 4:1। दूसरे में कितना है? 5:2। तीसरे में कितना है? 6:1। 4 1 कितना? 5 5 2 कितना? 7 6 1 कितना? 7। अच्छा 7 और 5 है, यानी 7 में इससे गुणा मारना है, 5 से दोनों में मारना है। डायरेक्ट कर लिया करो। 5 है ना तो 5 में दोनों से गुणा मारना है। इधर इधर 7 है तो 7 में इसमें ही गुणा मारना है। तो मार लो भाई। 7 का गुणा इसमें मारोगे तो 7 चौक 28, 7 21 7। 5 से इसमें भी मारो, इसमें भी मारो, क्योंकि 5 की लाइन दो तरफ गई है। 5 25, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 5 इक्के 5। देखो समान हो गया सब। 28 25, देखो 28 7 कितना होता है? 7 7 14 15 35, ये भी 35, ये भी 35, सब 35 हो गए। 28 7 35, ये एक बर्तन है। 28 7 जिसमें भरा है, ये दूसरा बर्तन है। 25 10 जिसमें भरा है, ये तीसरा बर्तन है। और सबसे पेट्रोल अलग कर लो पहले, पेट्रोल अलग करना है ना सबसे पहले। तो पेट्रोल पता करो कितना है? 28 25 30। इसमें 28 पेट्रोल है, 7 कैरोसिन है, 25 पेट्रोल, 10 कैरोसिन, 30 पेट्रोल, 5 कैरोसिन। 28 25 30 अलग अलग जोड़ लो तो 5 8 5 13 के 3 हासिल लगे 1 3 3 6 6 2 9 93। पेट्रोल जोड़ा तो 93 आ गया। अब बात आ रही कैरोसिन की, तो कैरोसिन जोड़े 10 5 15 15 7 22। आंसर कितना हो गया? 93:22, यानी 93:22 तुम्हारा क्या हो गया? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 8 5 13 के 3 हासिल लगे 1 3 3 6 6 2 8, हाँ 83 आ गया। 6 2 8। तो बच्चे कितना आएगा? 83:22 आएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 बच्चे देखो, 4 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, ये आपात नहीं है, आपात नहीं है बच्चे, ये अनुपात है। बीच में ऐसे लगा दो, अनुपात। 1 2 2 3 3 2 7 8 है। क्या है? चलो यहाँ पर 4 बर्तन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाए, यानी क्षमता बराबर है सबकी। 1 2 1:2, फिर कितना है? 2:3 है, फिर कितना है? 3:2 है, फिर कितना है? 7:8 है। सबको पहले जोड़ कर लिख दो ऊपर। 2 1 कितना? 3 3 2 कितना? 5 3 2 कितना? 5 7 7 14 1 15। एलसीएम लेना पड़ेगा, एक एलसीएम ले लिया। 3 5 5 15 का एलसीएम कितना आएगा? 15 ही आएगा।
कितना आ जाएगा 15। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 आ गया। 3 का भाग 15 से लगाओगे कितने बार जाएगा 5 बार, यानी इसमें 5 का गुणा। 5 का भाग 15 में लगाओगे तो यानी इसमें किससे गुणा 3 से गुणा, इस वाले में रेशियो में। 5 का फिर 15 में पहाड़ा 5 3 15, यानी इसमें भी 3 का गुणा। 15 का पहाड़ा 15 में एक बार जाएगा, यानी इसमें किससे गुणा 1 से गुणा। करके बता दो, आखिरी में जोड़ देना सब, ठीक है। 5 का गुणा 5 से तो 5 5 1 5, 5 का गुणा 2 से 5 दूना 10, यानी एक बर्तन में 5:10 है। 3 का गुणा 3 दूना 6, 3 तरफ को 9, यानी एक में बर्तन में कितना है 6 9 है। और सब में देखो 15 5 10 15 हो गया, 6 9 15 हो गया। 3 का गुणा 3 से 3 तरफ को 9, 3 का गुणा 2 से 3 दूना 6, यानी इसमें कितना है 9 6 है। 1 का गुणा 7 से 7 अनुपात 1 का गुणा 8 से करेंगे 8, यानी इसमें 7 और 8 है। क्या है तो है भैया दूध और पानी, पहला वाला दूध दूसरा वाला पानी, ये सब दूध है। 5 6 9 7, ये क्या है दूध है। जोड़ दो, 6 5 11 9 20 7 27, 10 9 19 19 6 25 25 8 33, 27 अनुपात 33 आया, जिसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 3 9 27, 3 11, तो कितना आ गया बच्चे 9 अनुपात 11 आपका क्या है आंसर है। 9 अनुपात 11 बड़े वाले मिक्सचर में बन जाएगा। तो इतनी बात बच्चे क्लियर हो गई होगी, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं मज़ा बहुत आ रही होगी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कौन सा है, 38 नंबर है, तो 38 नंबर पर आ जाओ। 38 पर आ जाओ। 4 कंटेनर फिर से हैं, कह रहे हैं क्या किस मात्रा सबसे कम किस में है। अब लो, दूध की मात्रा सबसे कम किस में है, ठीक है। 4 कंटेनर दूध और पानी के हैं। पहले कितना है 5 अनुपात 3, ठीक है। फिर कितना है 2 अनुपात 1, फिर कितना है 3 अनुपात 2, फिर कितना है 7 अनुपात 4। आप यहां पर क्या कर सकते हो, 3 से 5 से भाग करो, पॉइंट में आंसर बता सकते हो, तब भी आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हो कौन सी भिन्न, क्योंकि दूध पहला वाला है ना, तो इसको हम देखो मैं कई तरीके बता सकता हूं इसमें। 5/3, 2/1, 3 अनुपात 2 को 3/2, 7/4। जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी दशमलव में, वो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा सबसे कम, उसमें दूध होगा। आप एक भिन्न वाला तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लगा सकते हो। कैसे कम वाली भिन्न तुमको पता करनी, सबसे छोटी भिन्न पता करनी है, क्योंकि सबसे कम दूध पूछा गया है। सबसे छोटी भिन्न पता करनी है, तो सबसे छोटी भिन्न कैसे पता करते, 1 का गुणा 5 से करो तो 5 आया, 3 का गुणा 2 से करो तो 3 दूना 6 आया। 6 और 5 में छोटा कौन सा, ये छोटा है ना, 5 छोटा है, 6 और 5 में 5 छोटा, यानी ये 5/3 भिन्न छोटी है। तो बच्चे क्या करो, इस वाले भिन्न को क्या कर दो, हटा दो। अब 3 2 और 5 3 में बात होगी, 3 2 और 5 3 में बात होगी, किस में बात होगी 5/3 और 3/2 में कौन सा छोटा है। तो 5 दूना 10, 3 तरफ को 9, 10 और 9 में 9 छोटा है ना, 9 छोटा है ना, यानी 5/3 बड़ा है, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, बचा 3/2। 3/2 उठा लिया, 3/2 को अब चेक करना है 7/4 से, 7/4 से चेक करना है, किससे चेक करना है 7/4 से चेक करना है, 7/4 से चेक करना है। तो 4 का गुणा 3 से किया तो 4 3 12, 2 7 14। आप बताओ 7/4 ये 14 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो आप कहोगे 14 बड़ा है 12 छोटा है। तो बड़ा तो लेना नहीं, छोटा वाला लेना है, तो बड़ा फिर ये भी हटा दो, यानी कितना आ गया 12 वाला छोटा है। 3/2 सबसे छोटी भिन्न थी, यानी 3/2, यानी क्या है 3 अनुपात 2 वाला, 3 अनुपात 2 जिसमें दूध और पानी भरा हुआ था, उसमें क्या था सबसे कम दूध था 3 अनुपात 2 वाले में। तो क्लियर है, आंसर आपका समझ में आ गया कि 3 अनुपात 2 वाले में क्या है सबसे कम दूध है। एक बार मैं फिर से इसको दूसरे तरीके से, जो तरीका हम करते आ रहे हैं उस पर कर लेते हैं। जो तरीका करते आ रहे हैं, एक तरीका करते आ रहे हैं ना 5 अनुपात 3, वो तो तुमको रटा है। 2 अनुपात 1, 3 अनुपात 2, फिर कितना है 7 अनुपात 4, 5 3 कितना 8, 2 1 3 2 5 7 4 11, ये तो करते आ रहे हो।
हमने कहा था इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यार एलसीएम लेने में तो बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वाला फिर नहीं करेंगे इस तरीका, ठीक है। वो तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। वो तरीका सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि एलसीएम तो भैया इसका सबका गुणा आएगा, 5 3 15, 15 इंटू 11 का गुणा इसमें करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो वाला तरीका नहीं लगाएंगे। तो वो वाला तरीका क्या है, वो वाला तरीका नहीं लगाएंगे, हम भिन्न वाला क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका लगाएंगे। वो तरीका इस पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर ये जरूर कर सकते हैं, 5/3 है, फिर दूसरी भिन्न क्या है, 2/1 है, दूसरी क्या है 7 कितना है, 7/4 है, और 3/2 है। यही तो है सारे अनुपात। 3 से भाग करो तो 3 × 3 बचा 2 ना, तो 2 में तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा दो, 20 हो गया, 3 × 18 1.6 लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। आगे यहाँ पर 1 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। 7 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 × 4 बचा 3, 4 × 7 28.7। 3 को जब भाग करोगे तो 1.5। आप बताओ सबसे छोटा कौन सा है, एक ये तरीका कर सकते हो। 1.6, 2, 1.7, 1.5 कौन छोटा है बताओ, ये छोटा है। 1.5 सबसे छोटा है, यानी इसमें सबसे कम दूध होगा 1.5, तो 1.5 यानी 3:2 वाला आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना होगा, 3:2, ठीक है, 3:2, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 38 के बाद आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं कि 3 कंटेनर जिनका आयतन 2:3:4 के अनुपात में स्प्रिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये आयतन जानते हो क्या है, आयतन का मतलब है इसमें 2 क्वांटिटी आएगी तो इसमें 3 आएगी, इसमें अच्छा इसमें 2 लीटर पानी आएगा एक बर्तन में, तो दूसरे वाले में 3 लीटर आएगा, तो चौथे वाले में 4 लीटर। आयतन इतना पानी आए, इतनी धारिता है। पहले वाले की धारिता अगर 2 यूनिट होगी तो दूसरे वाले की 3, तीसरे वाले की 4 होगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें समान मात्रा आ रही थी, यानी 1:1:1, सब में समान क्षमता थी। अब ये जो बर्तन है वो समान क्षमता के नहीं, वो 2 3 4 क्षमता के हैं, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा, अभी देखो कैसे करते। फिर आगे पढ़ा, पहले कंटेनर में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है, 4:1 है। पहले कंटेनर में कितना है, 4:1 है। दूसरे बर्तन में कितना है बच्चे, दूसरे बर्तन में 11:4 है। तीसरे बर्तन में कंटेनर में 7:3 है। 7 कितना है, 3 है, ठीक है। अब भैया एक चीज बताओ, हमको 2 3 4 में भरना है तो सबसे पहले हमको समान करना ही पड़ेगा, वही प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले सब में समान कर लो, फिर 2 से गुणा करोगे तो 2 लीटर वाला बनेगा, इसमें 3 से कर देना, इसमें 4 से कर देना। मैं बताता हूँ आपको अभी, पहले मैं समान करता हूँ। यहाँ पर 4 कितना है, 5 है, 11 4 कितना है, 15 है, 7 3 कितना है, 10 है। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम बच्चे आएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। एलसीएम अगर 30 आ गया तो 5 से 30 को जब भी भाग दोगे तो 5 छक्का 30, यानी इसमें 6 से गुणा होगा। 15 से कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 15 दूना 30, इसमें 2 से गुणा होगा। 10 23 30, यानी इसमें किससे गुणा होगा, 3 से। तो कर लो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 1 6, 2 से गुणा करो, 11 दूना 22, 2 का गुणा 4 से, 2 चक्को 8, 3 7 21, 3 तरफ को 9। सब में 30-30 लीटर का आ गया, सब में 30-30 लीटर का आ गया है। सब में 30-30 लीटर हमने समान आयतन कर लिया। सबका आयतन क्या कर लिया, समान कर लिया। सबका आयतन क्या कर लिया, समान कर लिया। लेकिन समान आयतन के बर्तन नहीं बचे। यही तो मैं सिखा रहा हूँ। अगर समान क्षमता वाले बर्तन होते तो हम सबको ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ लेते, वही पुराना नियम अपना लेते। लेकिन समान क्षमता के नहीं है। क्षमता क्या है, एक की 2 है, एक की 3 है, एक की 4 है। यानी जिसकी क्षमता 2 है तो उसमें गुणा कर दो किसका, 2 का। जिसकी क्षमता 3 है तो उसमें गुणा कर दो किसका, 3 का। और जिसकी क्षमता 4 है उसमें गुणा कर दो 4 का। जो 2 का गुणा करोगे तो 24 दूना कितना आएगा, 48, 6 दूना कितना आ जाएगा, 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 का गुणा 3 बट 24, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 9 कितना है, 36। अब हमें पता चल गया, अब हमें सब कुछ पता चल गया कि जो ये कंटेनर है
इसमें दूध और पानी सबका हमें पता चल गया। अब मिला दो दूध अलग अलग काउंट कर लो, पानी अलग अलग काउंट कर लो। तो दूध काउंट कर लेते 48 66, इसमें 48 है, इसमें 66 है और इसमें 84 है। जोड़ो 6 4 10, 10 8 18 के 8 हासिल लगे, 1 8 1 9 6 15, 15 4 कितना हो जाएगा 19, 15 4 कितना हो जाएगा 19। एक तरफ दूध आ गया 198 और फिर अब पानी देख लेते हैं, क्योंकि कंटेनर में क्या है दूध और स्प्रिट और पानी। अच्छा तो स्प्रिट 198 आ गई है ना, पानी तो 12 24 36 36 36 72 ये आ गया 198 72 आ गया। लेकिन अभी देखो क्या रेशियो कट रहा है, तो काट लेते हैं इसको, ठीक है। तो 2 से काटो इसको, 2 से काटो तो कितना आ जाएगा 2 नहीं 18, 2 नहीं 18 अनुपात 6 से काट लो, क्योंकि 3 से फिर कटेगा तो 6 से काट लो, ज़्यादा सही है ना। 6 से काटो तो 36 18 अनुपात, और जैसे ही इसको काटा तो कितना आ जाएगा 6 के 6, 6 दूना 12, अभी भी कट रहा है 3 से, तो 3 से बच्चे अभी भी कट रहा है, तो कितना आ जाएगा 11 और 3 चौक 12, अनुपात कितना आ गया 11:4। ये आपका क्या है आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। तो बच्चे आप इतनी बात क्या समझ पाए हो, 11:4 आ जाएगा बड़े बर्तन में कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 11:4 हो जाएगी। बच्चे समझ में आई बात, चलो आगे। तो 39 के बाद इसी टाइप का क्वेश्चन ये आपके सामने, जल्दी से करके बताओ। चलो देखो 3 कंटेनर के आयतन 3 4 5 है, इसका यूज बाद में करेंगे हम, है ना। पहले तो काम क्या करना होता है कि समान करना होता है बर्तनों को। 4 1 3 1 5 2, 4:1, 3:1 और आगे कितना है 5:2 है। 4 1 कितना है 5, 3 1 कितना है 4, 5 2 कितना है 7। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 4 7 28, 5 चौको 20, 2 7 14, 140 कितना आ गया 140 एलसीएम आ गया। भाग करते हैं करते कि नहीं करते हैं। 5 से करो तो कितना आएगा 28 आएगा, 28 पंचे 140 होता है, यानी इसमें गुणा किससे करना है 28 से करना है। अब 4 से जैसे ही भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, यानी इसमें गुणा किससे करना है 35 से करना है। 7 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी इससे गुणा करना किससे करना है 20 से। 28 चक्को तो 4 32 के 2 हासिल लगे 1, 4 दूना 8 1 9, 4 32 के 2 हासिल लगे 3, अरे गलत हो गया भैया, गलत हो गया। 4 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 दूना 8 8 3 कितना 11, 112 आएगा। 28 के गुणा 1 से कितना आएगा 28 आएगा, ठीक है। 35 23 कितना आ जाएगा तो 3 × 15 के 5 हासिल लगे 3 तरफ को 9 1 10 105 हो जाएगा। 35 एकन्नम कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 20 पंचे 100 हो जाएगा और 20 दूना कितना हो जाएगा 40। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? ये देखो सब में 140 140 आ गया है, बराबर कर लिया सबको अगर बराबर कर लिया है तो अब कह रहे हैं 3 4 5 भरना है। 3 4 5 यानी ये वाला 3 डालना है, ये वाला 4 बार डालना है, ये वाला कंटेनर ये वाला 4 बार डालना है, और ये वाला कितने बार 5 बार। चलो बताओ। 3 दूना 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 बट 24 के 4 हासिल लगे 2, 3 दूना 6 7 8, 4 पंचे 20, 4 1 4 420, 35 चक्को कितना हो जाएगा 140, 500 और 5 चक्को 20 200। ये तुम्हारा आ गया सबका। अब जोड़ना बचा है केवल, जोड़ना केवल बचा है, तो जोड़ लेते हैं अलग से, ठीक है। जोड़ते हैं तो जोड़ लो। 6 6 आ गया, 3 3 2 5 5 आ गया, 4 5 4 9 9 3 9 3 कितना आ गया 12 1256 अनुपात 4 4 आ गया। 0 4 8 4 12 के 2 हासिल लगे 1 2 1 3 3 1 4।
424 आ गया। ऐसे 424 आया, देखो कुछ तो कट ही रहा है, कट रहा है, 4 से ही कट रहा है। तो 4 3 12, 4 1 4, 4 चौक 16 अनुपात 4 1 4 0, 4 6 24। अभी भी 2 से कट रहा है। तो बच्चे कैमरा हो गया था बंद, ठीक है। तो फिर से एक बार यहाँ पर बस इतना तो आपको समझ ही में आ गया था, 12 से 56, 4 से 24। इसको हमने किससे काटा? 4 से, 4 से काटा तो 4 3 12, 4 1 4, 4 चौक 16। फिर इसको भी काटा 4 1 4, कट नहीं रहा, 0 लिया, 4 6 24। अब भी 2 से कटेगा, 2 से काटने के बाद कितना है? 157 और 53 आया। और 157 53 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 41 है। देखो 41। अब देखो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। कह रहे 3 प्रकार के बर्तन जिसमें स्पिरिट और पानी का मिश्रण, इन तीनों में स्पिरिट की मात्रा क्रमशः 75%, 60%, 80% है। यदि तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तब मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना है? ठीक है बिल्कुल सवाल वैसे ही। अगर 75% है तो आप कहोगे ये सब क्या स्पिरिट है। 75 अगर आप बताओ 75% है तो 75 स्पिरिट होगा, तो 25 क्या होगा? 25 पानी होगा। 60% है तो 60 अगर स्पिरिट होगा तो 40 क्या होगा? 40 पानी होगा। 80% है तो 80 अगर स्पिरिट होगा तो 20 क्या होगा? 20 पानी होगा। सबको काट के आप जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा। आप ये जानते हो सब में 100 तो है ही है, सब में 100 तो है ही है। आप एक डायरेक्ट चीज़ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? कह रहे समान प्रकार के बर्तन है तो समान मात्रा सब में है, ठीक है। तो आप देखो 75 60 80 टोटल जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 5 8 6 14, 14 7 4 11 21। और अनुपात यहाँ पर 25 40 और 20, 25 40 20, 20 40 60, 60 70 80, 80 5 85, 85 आ गया है। और इसको काट देंगे, यही रेशियो बन जाएगा। आपको एक मैं सरल तरीका और बताऊंगा। 5 चक्को 20, 5 3 15, 43 17 इधर आ जाएगा। 43 अनुपात 17 क्या आंसर है? आप जल्दी से बताओ, क्या ऐसे आपको समझ में आ गया है? ठीक है। तो ये चीज़ अब कैसे करोगे, इसको जल्दी से कैसे करना है? तो सरल तरीके से करना है। जब आपको परसेंट में कह दिया जाए, जब आपको परसेंट में कह दिया जाए कि बच्चे एक पात्र में 75%, एक पात्र में 60%, एक पात्र में 80% है, तो सब परसेंट को जोड़ लो, सब परसेंट को जोड़ लो आप। तो 75 60 80, 75 60 80, ठीक है। 75 60 80 को सबको जोड़ लो तो 5 8 6 14 7 21, 215 आ गया। 215 जो आया है ये आप 300 में देखो कितना कम है। 215 300 से कितना कम है? क्योंकि 100% टोटल मात्रा था। 100 में 75, 100 में 60, 100 में 80, तो 100 100 100 आप जोड़ लो। या तो 100 में ही तो 70 है, 75 है, 100 में ही ये भी 60 है, 100 में ही ये भी 80 है, तो 100 100 100 कितना हो गया? 300 हो गया। और 300 में बच्चे जैसे ही घटाएंगे तो पानी की मात्रा निकल आएगी, क्योंकि 215 क्या है? 215 तो तुम्हारी स्पिरिट है ना, ठीक है। तो घटा दो, घटाओगे जैसे ही तो 85 आ जाएगा। तो ये बच्चे 85% आपका पानी है, और जिसमें 215% क्या था? 215% स्पिरिट था। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, इसको काटा तो 5 से तो 5 को 20, 5 3 15 43, और इसको काटा तो 17। ये आपका क्या है? आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। 4 है तो 4 वाले का भी कर सकते हो। कैसे? पहले तो इसको जोड़ना है। देखो पहले समान मात्रा कहीं पर लिखा है? हाँ लिखा है, समान प्रकार के बर्तन है। तो 60 70 75 और 80 जोड़ो। तो देखो 6 6 12 के 13, 13 6 6 12 के 13, 13 8 कितना हो गया? 21, 13 8 21, और 21 और 7 28, यानी कितना हो गया? 285। कितना हो जाएगा बच्चे? 285 हो गया। और 285 किस में घटाएंगे? 400 में घटाएंगे। और जैसे ही 400 में 285 घटा दिया, जैसे ही 400 में 285 घटाया तो 10 में 5 गया, कितना आया? 5, 9 में 8 गया, कितना आया? 1, 3 में 2 कितना आया? 1। ये आ गया आपका। आ गया तो 5 से काट दो। 5 5 25, 5 से 35 अनुपात, 5 से इसको काटा तो 23। अनुपात कितना आ गया? 57 अनुपात 23।
तो आपका ये आंसर हो गया। तो भैया जल्दी से बताओ क्या आंसर आपका सही है। चलो 42 नंबर आपका ये बिल्कुल क्लियर है, 57:23। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर तो बच्चे ये भी आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट क्या किया गया है, देखो उसी में टाइप 6 है। देखो 3, 2, 1 की क्षमता वाले 3 बर्तन जल मिश्रित दूध से पूरे भरे हुए हैं। बर्तनों में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5, 2, 4, 1, 4, 1। पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण नए बर्तन में तैयार किया जाए तो पानी का प्रतिशत क्या होगा। तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। बढ़िया, और थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया, अब फिर से दिमाग लगाओ। चलो 5:2, पहले तो वही प्रक्रिया करेंगे। 5:2 था एक में, और एक में कितना है, 4:1 है। एक में कितना है, 4:1 है। यहाँ पर 5, 2, 7, 4, 1 पहले समान करेंगे। 4, 1, 5, 4, 1, 5। 5 से इसमें गुड़, क्योंकि 5, 5 हो गया तो 5 में इसमें गुणा कर दो, 7 में इसमें कर दो। तो 5 के इसमें करेंगे तो 5 × 25, 5 दूना, तो आप एलसीएम लेके भी बराबर कर सकते हो। 5 से इसमें करो, 7 ना 35 एलसीएम आएगा। तो इसमें करो 7 × 28, 7 × 7, 7 × 28, 7 × 7, यानी कि 35 सब में आ गया। 35 सब में आ गया। ठीक है, 35 क्या हो गया, सब में आ गया। 35 अगर सब में आ गया बच्चे, तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि 3, 2, 1 की क्षमता है। 3, 2, 1 मिला दो, 3, 2, 1। ठीक है, 3, 2, 1 है। चलो 3, 2, 1 अगर मिलाते हैं तो ध्यान दो जरा, 25 से ही 75 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 दाम 30, यहाँ पर 28 दूना कितना, 2 8 16 के 6 यहाँ से लगे 1, 2 दूना 4, 1 28 दूना 56 और 2 7 14, 28 1 28, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। तो ये भी आपको पता चल गया कि जब 3, 2, 1 के बर्तन थे तो ये मटेरियल हो गए सब में। अब क्या कह रहे हैं, पहले मिश्रण का 1/3, पहले मिश्रण का क्या करना है, 1/3 लेना है। अच्छा आप बताओ, पहले मिश्रण का अगर 1/3 लेना तो 3 ये भी आएगा और 3 ये भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो 3 आएगा, तो 3 जैसे ही करोगे तो 25 और ये कितना हो जाएगा 10। फिर कह रहे हैं 1/2, दूसरे वाले का 1/2, तो 2 कर दो, 1/2, तो 2 करोगे तो इसका फिर 28 आएगा, इसका कितना आएगा 7 आएगा। फिर कह रहे हैं 1/7, यानी इसका 1/7 करो, 1/7 ही लो, तो 7 से करो तो 7 × 28 और 7 × 7 ये आ जाएगा। और कह रहे हैं जब मिला दो तो नए बर्तन में प्रतिशत क्या होगा ये पूछा है। तो पहले तो हम देखें टोटल मात्रा कितनी है, तो टोटल मात्रा पूरी देख डालो, टोटल मात्रा कितनी है। परसेंट निकालने के लिए कुल मात्रा पता होनी चाहिए। तो 25 10 35, यहाँ पर कितनी है 35 है, 28 7 कितना है 35, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4 1 कितनी है 5 है, 35 35 70 5 75, कुल मात्रा कितनी है 75, जिसमें केवल दूध पता करो। तो दूध पहले में 25, फिर 28, फिर 4, 28 4 32 और 32 25, 3 2 5, 32 और 25, 3 2 5, 55 2 57, यानी 75 पर आपको 57 चेक करना है। इंटू 100% कर दो और परसेंट में आपका आंसर यहाँ पर निकल आना चाहिए। जितनी आपने यहाँ पर 25 से 75, 25 चक्को 100 और 4 से गुणा मार दो, 4 7 28 के 8 हासिल लगे 2, 4 पंचे 20, 20 2 22, 22 बटे कितना है 3, यानी यहाँ पर सही बटे में आंसर आ रहा है 3 7 21, 3 7 21, 3 18, 76%। कितना रहा है 76% आपका क्या आ गया है। क्षमता में 3 बर्तन जल मिश्रित दूध से पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, बर्तनों में रखे दूध और पानी का अनुपात, तो कह रहे हैं नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत पूछा है, तो हमने यार भैया दूध का निकाला है। आप बताओ 100 में अगर दूध 76 है लेकिन यहाँ पर पानी का पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो दूध का परसेंट निकाला है ना, तो पानी का पूछा है 100 में घटा दो, यानी 100 में जैसे ही घटाओगे तो कितना आ जाएगा 24% आ जाएगा। तो पानी का परसेंट पूछा है तो आंसर कितना आ गया 24% आ गया। क्लियर है।
आपने दूध का निकाला है, आप क्या करते, सीधा यहाँ से चेंज कर देते, हमने पढ़ा ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें पूछ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए, होनी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, टोटल तो आपको पता चला था ना कितना है, टोटल 35 35 5 कितना 75 था, और 75 में पानी पूछ रहा है कि यार पानी का परसेंट बताओ, तो पानी 10 7 17 1 18, 75 में 18 पानी है, और इंटू 100 कर दोगे, 3 25 23 75, 25 चक्को 100, और 3 से इसको काटा 3 18, 6 इंटू 4 कितना 24%। आप 76 निकाले थे, 76 100 में घटा दो तब भी आंसर आ जाता, ठीक है। तो क्लियर है, इतना समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और ये आपके लिए है, और इसके बाद भैया टाइप 7 भी है, बताओ हैं इतना, ये वाला तो बड़ा मैं थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो कर रहे हैं। चलो, ड्राई फ्रूट के एक डिब्बे में बादाम और काजू, चलो कुछ एनर्जी वाला मटेरियल आया तो बच्चों आते हैं एक नए क्वेश्चन पे, ये 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम, ध्यान दो इसको। ड्राई फ्रूट के एक डिब्बे में बादाम और काजू 4:1 के अनुपात में, क्या है बच्चे 4:1 के अनुपात में बादाम काजू। आगे कह रहे हैं कि दूसरे डिब्बे में बादाम और किशमिश है, बादाम और दूसरे डिब्बे में क्या है किशमिश है, तो की क्या आगे ऐसे किशमिश समझ लो। बादाम और किशमिश कितना है 5:2 है। पहले तो मात्रा को समान ही करना पड़ेगा, पहले मात्रा को समान करने के लिए हम 5 2 कितना है, ये 7 है टोटल, 4 1 कितना है 5 है टोटल, 5 से इसमें गुणा कर देंगे और 7 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखो, इसके बाद जब 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, तो 7 21 7, ये मात्रा होगी इधर। 5 से करेंगे तो 5 25, 5 दूना 10, ये मात्रा होगी इधर, ठीक है। तो अब बच्चे आपको देखना है, कह रहे हैं जो ये वाली लाइन पढ़ो, पहले डिब्बे की अपेक्षा दूसरे डिब्बे में मात्रा दोगुनी है, दूसरे वाले डिब्बे में मात्रा दोगुनी है। तो पहले तो अभी तो बराबर है 25 10 35, 28 7 35, अब लेकिन दोगुनी है, इधर कितना 1 है, इधर 28 1 28, इधर 7 1 7, इधर 25 दूना 50, इधर कितना है 10 दूना 20। अब आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि यदि दोनों डिब्बों को आपस में मिला दिया जाए तब उसमें बादाम काजू और किशमिश, 3 लोग हैं तो 3 लोग लिख लो यहाँ पर, बादाम काजू किशमिश, किशमिश, ठीक है। चलो, तो बादाम काजू किशमिश हैं, 3 लोग हैं यहाँ पर। तो बच्चे देखो बादाम कहाँ कहाँ पर है, बादाम ये है, बादाम ये है, बादाम यहाँ पर 50 और बादाम यहाँ पर 28, तो बादाम बादाम जोड़ लिया जाए, 5 2 7 यानी 78 बादाम था, बहुत बढ़िया। काजू कहाँ है, काजू तो एक ही है, काजू कितना है 7 है, तो काजू 7 ले लिया, ठीक है। किशमिश कहाँ है, तो किशमिश ये है 20 है, तो किशमिश भी ले लिया 20 है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बादाम काजू किशमिश कितनी हो जाएगी 78 7 20। क्या आपको क्लियर है, ठीक है। आप सो जाते हो, बहुत चिट्ठी आएंगे तुमको हम, ठीक है। और ये सब बिल्कुल मत किया करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल समझ के चलो, जितना हम पढ़ा रहे हैं। आप कहाँ पर, ये क्यों बंद कर दो फिर वीडियो चलाना, पढ़ना बंद कर दो आप।